नमस्कार, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आदिवासियों के बड़े नेता झाबुआ क्षेत्र से विधानसभा थांदला से हमारे साथ कल सिंह भावर जी। कैसा लग रहा सर? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आप आदिवासी इलाके से आते हैं, आदिवासी जिला है झाबुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या काम कर रहे हैं आप खासतौर पे अपनी विधानसभा में? हमने थांदला में जिस प्रकार का काम किया, मैं पहली बार 2003 में विधायक बना, तब थांदला में कहीं सड़क नहीं थी, कहीं तालाब नहीं थे और पुल पुलियाँ नहीं थी। जी। मैं पहली बार बना तब मैंने एक नदी पर 18 स्टॉप डैम बनाए जी। और 450 करीबन तालाब बनाए, 200 करीबन रोड बने। इस प्रकार आज थांदला की कायाकल्प जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। पहले की सरकारें तकरीबन 60 से 65 साल एक तरफा राज किया, मगर आदिवासियों का कोई विकास नहीं हुआ था। आदिवासी हमेशा वहाँ पर मैंने भी भुगता है। हम एक समय का अनाज किसी पड़ोसी से उधार लेकर हम भोजन बनाया करते थे। ऐसा सभी पूरे क्षेत्र में इस प्रकार का वातावरण था। भूखमरी थी, भय था, भ्रष्टाचार था, लूटमारी थी। मैंने पहली बार जब उम्मीदवार का आवेदन किया तब मैंने एक रोस्टर बनाया था और उसमें लिखा था कि मैं हर फलिये में रोड ले जाऊंगा, हर खेत को पानी दूंगा और हर फलिये में स्कूल, स्कूल में मास्टर, हर पंचायत में डॉक्टर। आज उस तर्ज पे गाड़ी घर घर जाती है, एम्बुलेंस। और आखिरी पॉइंट मैंने लिखा था, मैं भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, समाज को भय मुक्त कर दूंगा। आज समाज भय मुक्त है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकारें जिस प्रकार की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उस समय अंत्योदय योजना बनी थी, निर्मित हुई थी। उस योजना को आज भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर उतारने का काम किया है। अंत में जो गरीब से गरीब, जो गरीबी की दलदल में फंसा आदिवासी समाज, उसको आज ऊपर उठाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी गरीब, दलित, पिछड़ा, किसानों का उद्धार करने में लगी है। आज हम देखें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना देकर आज महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। इसी प्रकार गरीबों के जो झोपड़े थे, हमारे पूर्वज सागौन के पत्ते, टेसू के पत्तों से ढककर उन्होंने पूरा जीवन यापन किया है। मगर आज गांव खेड़ों में जाओगे आप तो आपको वहां पर हमारे आदिवासियों की छतनुमी बिल्डिंगें दिखेगी, मकान दिखेंगे और प्रत्येक गरीब को मकान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है, भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अभी आज मोहन जी की सरकार है, लगातार अब 2 साल पूरे होने वाले हैं उनके नेतृत्व में। क्या लगता है, आप आदिवासी इलाके से आते हैं, उनके नेता हैं, क्या क्या काम उन्होंने, मोहन जी की जो सरकार चल रही है वो आदिवासी भाइयों के लिए जो उनकी योजनाएं चल रही है, ऐसे जो आपने धरातल पे उतारी हो अपने थांदला विधानसभा में? आज मोहन यादव जी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जिस प्रकार से जो योजनाएं धरातल पर उतारने का काम किया है, हम देखेंगे हाल ही 17 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था जी। और एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट वहाँ पर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना बना रहे हैं जी। और वो आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से झाबुआ, धार और जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें कपड़ा उद्योग लगाने का निश्चय किया
उसमें तकरीबन हम गरीबों को वहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को मजदूरी मिलेगी जी। और कपड़ा सस्ता होगा और किसानों को जो उत्पत्ति होगी कपास जी। उसका भाव अच्छा मिलेगा। वहाँ किसान मजबूत होगा, गरीबों को मजदूरी मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। माननीय मोहन जी यादव रोज़ ऐसे गरीब क्षेत्रों में जाते हैं जी। और वहाँ पर कैसे इनका उत्थान किया जाए उनकी चिंता करते हैं। संवेदनशील सरकार है मोहन यादव जी की और वो लगातार गरीबों का उत्थान की ओर बढ़ रही है। आज देखें, पहले कांग्रेस सरकार के समय में मेरे क्षेत्र में मात्र 5 से 6-7 छात्रावासें थी। आज 47 छात्रावास मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई और बड़ी बड़ी स्कूलें। मैंने मेरे क्षेत्र में एक विद्यालय करीबन 47 करोड़ का, एक विद्यालय करीबन 65 करोड़ का एकलव्य विद्यालय निर्माण किया। आज वहाँ 1000 से 1200 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से लगाकर ऊपर की जितनी भी उच्च क्वालिटी की शिक्षाएं हो रही है उन सबको सुविधायुक्त शिक्षा प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा हो रही है। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, जैसे आपने शिक्षा की बात की, एकलव्य विद्यालयों की बात की, लगातार हम देख रहे हैं जैसे अभी मेधावी जो छात्र थे 12वीं क्लास में, अब उनको फ्री स्कूटी दी गई, बालिकाओं के लिए सैनिटेशन के लिए फंड जारी किया गया, यूनिफॉर्म के लिए जारी किया गया। ऐसे और कौन कौन से काम हो रहे हैं खासतौर पर छात्रों के लिए? आपके आदिवासी इलाके में भी जो छात्र होंगे उनके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं आप? ये योजनाएँ वास्तव में जब मैं विधायक था वहाँ पर तो मैं हमेशा आज भी कहीं न कहीं किसी भी स्कूल में चला जाता हूँ और वहाँ 1 घंटा पढ़ाता हूँ। छात्रों को शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करवाता हूँ। मैं एक विद्यालय में गया, बहनों के विद्यालय में, और मैंने आवेश में आकर कह दिया कि अगर बहनों आप अगर 12वीं में अव्वल आओगी, 75% अंक ज़्यादा प्राप्त करोगी, तो मैं आपको पारितोषिक के रूप में मैं आपको 5-5 हज़ार रुपये का पारितोषिक इनाम दूंगा। उन बहनों ने उस दिन से ठान लिया कि हमें कैसे भी करके 75% अंक प्राप्त करना है। तो 23 बहनें उस विद्यालय में 75% अंक प्राप्त करके अव्वल आई और वो बहनें मेरे पास आई, बोले भैया आपने जैसा कहा था हम 75% अंक प्राप्त कर लिए, तो अब हमें क्या दोगे? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, बहन मैं ये जुआ सट्टा हार गया हूँ, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो बहनों ने कहा कोई बात नहीं भैया, आपने हमें एक हौसला दिया, एक जुनून दिया, उस जुनून के अंतर्गत हमने पढ़ाई करी और आज 75% अंक प्राप्त किए हमने, आपका यही आभार है। तो मैंने बहनों को 1100 रुपये का एक चांदी का सिक्का बनाकर मेडल बनाया और 26 जनवरी के दिन मैंने उनको सम्मानित किया, सभी बहनों को। बहनें इतनी खुश हुई, ज़बरदस्त। और वो बात मैंने आके शिवराज जी को बोला था और शिवराज जी ने उस तर्ज पर आज पूरे प्रदेश में ये योजना लागू करी, जो आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्कूटी के माध्यम से उन बच्चों को पारितोषिक के रूप में उनको हौसला बुलंद करने के लिए स्कूटी दे रहे हैं। आज मैं चाहता हूँ पूरे प्रदेश में ऐसे बच्चे होनहार बनकर स्कूटी प्रत्येक बच्चे के पास आए, ऐसी मेहनत करके वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें, तो वो प्रत्येक बच्चा स्कूटी प्राप्त करने का हकदार है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन बच्चों को ऐसे हौसले बुलंद करती है। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं लगातार पूरे देश में जो चर्चा चल रही है, मोहन यादव जी की सरकार जो चल रही है उनके नेतृत्व में लगातार जितने भी गुंडे हैं आपके मध्य प्रदेश में, जितने भी माफिया हैं जो माँ बहनों के साथ एक तरीके से जघन्य अपराध करते हैं, उनको अब छोड़ा नहीं जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं गुंडों की बात करूँगा। आपने कभी सुना होगा झाबुआ ज़िले के नाम से लोग कांपते थे। जी। लूट मार डकैती
तो मैंने कहा था भय मुक्त समाज करूँगा। आज आप रात को अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी उस रास्ते पे चले जाओ, कोई कोलाहल नहीं, कोई इस प्रकार की हरकत नहीं है। आज हम सुनते थे माछलिया घाट में कांग्रेस सरकार में कॉन्वे लगता था, डरते थे लोग आने जाने में, यहाँ से लोग बाज़ार शहर से आने में उधर डरते थे, तो कॉन्वे लगाकर एक साथ निकाली जाती थी गाड़ियाँ। आज आप कभी भी चले जाओ झाबुआ ज़िले में, किसी भी गांव खेड़े में चले जाओ, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत करेंगे, आपको व्यवस्थाएं करेंगे। इतना भय था कांग्रेस के सरकार में, आज वो भय मुक्त हो गए। ये गुंडे सब समाप्त की कगार पर है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसे गुंडों का समापन करने के लिए योजना बनाई है और उनका समापन होगा। लगातार देश में जो विपक्ष है वो बेरोजगारी की बात करता है। आप मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार सरकारी नौकरियां आ रही हैं। अभी जो टीचर थे उनको चतुर्थमास समय जो वेतन है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो कैसे देखते हैं आप, कैसे कैसे क्षेत्र में आपके रोजगार के उत्पन्न हो रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में जो अभी चल रही है? कांग्रेस ने किसी गरीब को 2 रुपये की योजना बनाकर दी हो तो बताएं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रत्येक युवाओं के हाथ में हुनर है। अगर हुनर है तो सब कुछ है। मैं स्कूल में जाता हूं और बच्चों से कहता हूं कि आप लक्ष्मी जी के पीछे मत जाइए, आप सरस्वती जी को अपने हृदय में समाहित कर लीजिएगा, और लक्ष्मी जी अपने हृदय में समाहित कर लोगे, हुनर प्राप्त कर लोगे, आप कहीं बेरोज़गार नहीं रहोगे। मैं उनको हमेशा कहता हूं, इस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रत्येक तहसील में ITI कॉलेज खोले और वहाँ पर जाकर वो हुनर प्राप्त करें, वो सीखें और अपनी हुनर को समाज में उनकी हुनर विस्तृत करें, बांटें और अपना काम करें, अपना आत्मनिर्भर बने। मैं कहता हूँ आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर है। आज भारत में हम मोबाइल निर्माता में दूसरे स्थान पर आ गए हैं और एक्सपोर्ट में हम तीसरे स्थान पर है दुनिया में। ये आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। आने वाला कल युवा आत्मनिर्भर होकर इस देश का निर्माण करेगा। वो अपना स्वतः निर्माण करेगा ही करेगा, मगर उसके साथ साथ इस राष्ट्र का निर्माण भी करेगा। लगातार मध्य प्रदेश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? जबलपुर में देखा हमने, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक तरीके से फ्लाईओवर बना है। अभी आपके भोपाल में यहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। तो क्या कहेंगे, कितना बदलाव आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके मध्य प्रदेश? पहले का भारत और आज के भारत में धरती आसमान का फ़र्क है। पहले दुनिया भारत को गरीबी की दलदल में फंसा देख रहे थे, और गरीब था, वो मानते थे गरीब है, क्योंकि इन कांग्रेस सरकार में जो सोने की चिड़िया थी उस भारत को गरीब बना दिया था। मगर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर देश मान लिया लोगों ने। दुनिया मान रही है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा और स्वावलंबी भारत बनेगा। थांदला विधानसभा है, उसमें और आप क्या क्या काम करना चाहते हैं? जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या काम आपके दिमाग में अभी है जो आप धरातल पे उतारना चाहते हैं? झाबुआ एक शिक्षा का हब बन चुका है जी। बड़े बड़े स्कूलें, बड़े बड़े विद्यालय और सुविधा युक्त विद्यालयों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है। उससे झाबुआ शिक्षा में अव्वल होगा और शिक्षा प्राप्त करके अपनी हुनर के साथ झाबुआ के नौजवान युवक युवतियां अपनी हुनर के साथ स्वावलंबी बनेंगे, ये मेरा वादा। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मोहन यादव जी 2 साल पहले ही मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है आपको कि आप तो करीबी से जानते हैं उनको, कैसा काम कर रहे हैं और उनकी जो सोच है मध्य प्रदेश को एक तरीके से आगे विकसित करने की योजना है, उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा है मोहन यादव जी एक अपने आप में संवेदनशील व्यक्ति है जी। वो इस मध्य प्रदेश को इस देश में सबसे अग्रणी पंक्ति पर लाना चाहते हैं। वो दिन रात, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो,
या गरीब व्यक्तियों के बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा के बारे में सोचते हैं, इस देश के बारे में सोचते हैं और प्रदेश को एक नंबर पर लाकर इस देश में मध्य प्रदेश अव्वल रहे, इस विचार के साथ रोज़ सुबह से लगाकर रात तक इसी चिंतन में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने और ये देश मजबूत बने, ये मध्य प्रदेश मजबूत बने, इसी कर्मयोगी बनकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।